जय हिंद प्यारे साथियों। दोस्तों, इस समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठंड क्या समझ लीजिए, एकदम गलन हो रही है बहुत तेज की। और इन सब के बीच में आपका जो कंपटीशन है वो भी अलग ही लेवल पे चल रहा है दोस्तों, क्योंकि जो फॉर्म की संख्या है डे बाई डे मतलब ऐसे हाइप करके इंक्रीज हो रही है। कल मैंने एक वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि जो फॉर्म है वो लगभग 43 लाख के आसपास हो चुके हैं, लेकिन कल शाम की 8 बजे की अपडेट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो फॉर्म की संख्या है वह 46 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और आज सुबह जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ये कम से कम 47 लाख तो पहुंच ही चुकी होगी। और शाम तक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट डेट है आज फॉर्म भरने की। और साथ ही में हो सकता है कि आज आपकी जो वेबसाइट है ये भी ठप हो, मतलब जाहिर सी बात है ज़्यादा ट्रैफिक आएगा तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आज जो फॉर्म की संख्या आपकी है वह 50 लाख क्रॉस कर जाए या 50 लाख के आसपास रहने की उम्मीद है। अब समझ लीजिए आप लोग, जब 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो फॉर्म की संख्या 50 लाख हो जाती है। ठंड इतनी ज़्यादा है, तैयारी करने का समय मिनिमम मिला है, मतलब बहुत कम, मुश्किल से 1 डेढ़ महीने का टाइम मिला है। और इन सब के बीच में अब आपका जो कंपटीशन है यार 50 लाख बच्चों के बीच में है, तो सबके दिमाग में इस समय चीज़ें चल रही हैं कि क्या कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा कि हमारा सिलेक्शन ही ना हो। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपटीशन इतना भी ज़्यादा हाई नहीं है। अगर पर सीट की बात करें तो पर सीट मैक्सिमम 83-84 बच्चे ही एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो यार, अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हो और एक सीट के लिए अगर अंडर 100 मतलब 100 से कम बच्चे अगर फाइट कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपटीशन इतना हाई माना भी नहीं जाता है, क्योंकि आपके पास सीट्स की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ में बताएंगे कि अब इस कंपटीशन के बाद आपकी जो कट ऑफ है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है। फीमेल की अलग, मेल की अलग, EWS, OBC, SC, ST, जनरल, सबकी अलग अलग कट ऑफ भी हम बताएंगे कितनी रह सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कंफर्म तो नहीं है, क्योंकि कंफर्म कट ऑफ तो तभी आएगी जब कट ऑफ लगेगी, एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद ही पता चलेगी। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस बार भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों चलिए टोटल बात करते हैं। देखिए, कल शाम का एक रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा सामने। रजिस्ट्रेशन नंबर था 15618970। अब कैसे इसको काउंट किया जाता है, 11 और 6 टाइम 0 से अगर इसको हम घटाएंगे, मतलब 11 6 टाइम 0 जो संख्या है वो, उसको अगर हम इससे घटा देते हैं तो हमें सही नंबर पता चल जाता है। तो देखिए 8 बजे तक, रात में 8 बजे तक 46,18,970 रजिस्ट्रेशन हो चुके थे। अगर हम इसमें से मान लें कि अगर 1 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन अगर हम मान लें कि फेक है, तब भी आपका जो 45 लाख का आंकड़ा था वो तो क्रॉस हो चुका है। दोस्तों, अगर हम सोचें कि जो हम लोगों को दिया जाएगा टाइम करेक्शन करने का 2 दिन का, अगर उन सब के बीच में भी माने कि लगभग 1 लाख 2 लाख फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे किसी अन्य वजहों से, तो भी कम से कम आपका जो कंपटीशन है वो 45 लाख के आसपास तो रहेगा ही, क्योंकि आज यानी 16 तारीख का दिन तो बचा ही हुआ है और आज कम से कम 3 लाख फॉर्म तो 100% पड़ ही जाने हैं। दोस्तों, ये तो मतलब अब ये समझ लीजिए कि फॉर्म इतनी ज़्यादा संख्या में पड़ रहे हैं। और इसमें से अगर तैयारी की बात करें तो देखिए, मैं आप लोगों को फिर से क्लियर कर दूं, अगर फॉर्म 50 लाख पड़ रहा है तो भी आपका कंपटीशन 5 लाख लोगों से ही है। 45 लाख तो बस ऐसे ही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट करते हैं या सीधे डायरेक्ट मैसेज करते हैं जिनको अभी तक सिलेबस ही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। और आपको लगता है कि यूपी पुलिस की तैयारी इतनी भी खराब होती है क्या कि 1 महीने में कोई भी जिसको कुछ नहीं पता है 1 महीने में तैयारी करके निकाल देगा? मुझे तो नहीं लगता कि यार 1 महीने की तैयारी जिसको कुछ नहीं पता है करके निकाल देगा। हाँ, हो सकता है कुछ लोग ब्रिलियंट हैं, निकाल भी दें, अलग चीज़ है। लेकिन ये जो 50 लाख की संख्या आपको दिख रही है, इतना कंपटीशन है नहीं दोस्त। बहुत ज़्यादा अगर आपका कंपटीशन हाई है तो वो 5 से 10 लाख लोगों के बीच में है। और उनमें से 5 से 10 लाख लोग जो ऐसे हैं जो मतलब बहुत पुराने हैं, मतलब पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो वाले लोग हैं। उनमें से कुछ लोग सीट लेंगे और कुछ लोग तो नहीं लेंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। सीट तो 60,244 ही है, तो ऐसी बात है। अगर हम बात करें कि पर सीट, तो देखिए अगर आपके फॉर्म 50 लाख पड़ जाते हैं, 50 लाख अगर आपके फॉर्म पड़ते हैं और उनको हम अगर डिवाइड करते हैं 60,244 है, तो ये हमारे पास संख्या आती है 82.999, यानी कि लगभग 83। मतलब एक सीट के लिए लगभग 83 बच्चों के अंदर फाइट चल रही है। 83 बच्चे एक सीट के लिए हैं। अब अगर हम रिसेंट की पुरानी कुछ वैकेंसी देख लें, चाहे SSC GD की हो, दिल्ली पुलिस की हो, कोई भी हो, कहीं पर भी इतना कम कंपटीशन था ही नहीं। हर जगह 100 मतलब 100 स्टूडेंट से ज्यादा कंपटीशन था, पर सीट पे 100 से ज्यादा बच्चों की फाइट थी। और यहाँ आपका 50 लाख फॉर्म होने के बावजूद पहुंच ही नहीं रहा है, मतलब 100 क्या 90 नहीं पहुंच रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है दोस्तों। अब अगर इन सब के बीच में हम देखें कि कट ऑफ कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड, तो देखिए महिलाओं के लिए 12,000 से ज्यादा के
पद हैं और पुरुष जो हैं इनके लिए 48,000 से ज्यादा पदों की संख्या है। तो देखिए जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी अगर अनुमानता कट ऑफ की बात करें, जो डायरेक्ट जनरल है, ईडब्ल्यूएस वाले नहीं, डायरेक्ट जनरल, तो वो लगभग 220 के आसपास अगर पा रहे हैं तो एकदम यार वो सेफ समझे अपने आप को। और ये फाइनल तक जाने वाला है, ये नहीं कि ये रेस करके बाहर हो जाएंगे, रेस करके नहीं, ये फाइनल तक जाने वाला है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले जो हैं ये 210 से लेके 210 से 215 तक अपने आप को सेफ मान के चले। 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 210 से 215 अपने आप को सेफ मान के चले। एससी वाले जो भाई साहब हैं ये 205 से 210 तक चले, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता नहीं, 5-7 नंबर का डिफरेंस रहता है। और एसटी वाले जो हैं ये अपने आप को 190 से 200 मान के चले। एसटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो 190 से 200 नंबर तक लेके चले। देखिए पिछली बार एसटी की कट ऑफ जो थी बहुत डाउन गई थी, उसकी कुछ और वजह थी, लेकिन इस बार ना देखिए चाहे वो एसटी समाज हो या कोई भी हो, वो लोग भी अब मुख्य धारा में आ गए और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कट ऑफ इनका भी हाई ही जाएगा। तो इतना ज्यादा मतलब अंडर एस्टिमेट मार के नहीं चलना है कि नहीं हम 150 लाख के सिलेक्शन पा जाएंगे। भैया इसमें पाने को तो पा सकते हो, लेकिन धोखा भी खा सकते हो। तो इतना नहीं सोचना है यार, आराम से अपनी तैयारी मतलब जितना हो सकता है उतना करें। क्यों हम मतलब पहले से ही मिनिमम स्कोर पे रहने का कोई मतलब नहीं है, जितना हमसे हो सकता है मैक्सिमाइज करके चलेंगे, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो देखिए हमारे पास जो हमारा 41,520 वाली भर्ती थी उसका पूरा का पूरा रिजल्ट है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल जो बिना यूपी पुलिस नाम से है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें डाल दूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं की कट ऑफ थी कितनी। कट ऑफ सिर्फ एक निकाली गई थी, था 190 नंबर, महिलाओं की कट ऑफ 190 नंबर थी। अब उसमें था क्या यार, एससी की जो महिलाएं थी उनकी कट ऑफ 140 से 145 के आसपास थी। जनरल की महिलाएं जो थी वो 149 नंबर तक भी सिलेक्ट हो रही थी। एसटी की जो थी वो इससे भी कम नंबर पे सिलेक्ट हो रही थी। लेकिन जो ओबीसी की थी महिलाएं वो 189.5 तक या 180 तक ही सिलेक्ट हो रही थी, उसके बाद की बाहर हो जा रही थी। और ये अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए महिलाओं को जो आरक्षण है वह लंबवत ना मिलके क्षैतिज आरक्षण मिलता है। और क्षैतिज आरक्षण जो होता है वहां पे सिर्फ कट ऑफ एक निकाली जाती है, उसके बाद उनका क्या सिस्टम होता है यार बहुत ज्यादा उसके बारे में खैर मुझे नहीं नॉलेज है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो अपनी एक बार फिर से 190 से 180 मान के चलें। ये ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल महिलाएं अगर 190 से 180 अगर इतना स्कोर लेके चल रही तो वो अपने आप को सेफ माने। अगर एससी और एसटी की बात करें तो देखिए एसटी की जो महिलाएं हैं वो 150 से 160 तक सेलेक्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर वो इसमें 10 नंबर 15 नंबर और इंक्रीज कर लें तो ये उनके लिए सेफेस्ट जोन हो जाएगा। एससी की महिलाएं जो हैं वो अपने आप को 170 से 175 180 तक लेके चलें तो ये उनके लिए सेफेस्ट जोन होगा। यहाँ से फिर उनको कोई बाहर नहीं कर पाएगा, ये तो कंफर्म है। तो दोस्तों ये आपकी कट ऑफ रही और ये आपके फॉर्म की संख्या रही। और जो आज यानी कि 16 तारीख है, आज आपके जो फॉर्म है वो और ज्यादा होने वाले हैं। हो सकता है 50 लाख क्रॉस कर जाए या इससे कुछ कम रहे, लेकिन जो मतलब रियलिटी है वो 50 लाख के आसपास ही रहने वाली है दोस्तों। और आपका एग्जाम जो है अब ये तो कंफर्म होगा कि एक शिफ्ट में नहीं होगा, कम से कम 2 शिफ्ट तो इनको करवानी पड़ेंगी, और 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी 100% होगा। बाकी जो भी डिटेल में जानकारियां रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे इसी चैनल पे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।